भाई साहब हॉस्टल जा रहा हूँ। पता नहीं भाई साहब कैसा रूममेट मिलेगा, कैसा हॉस्टल मिलेगा। ये यहाँ का रूम है या कबाड़ खाना? ये रूम तो भाई साहब मेरे बाथरूम से भी छोटा है। बस भाई साहब मेरा ये रूममेट भड़वा ना निकल जाए। हाय अमन, कैसा है तू? आज से मैं तेरा नया रूममेट, मेरा नाम नमन है। और सुन, मेरा यहाँ पे कुछ नियम कायदे हैं क्योंकि मैं तेरे से पहले आया हूँ। हमेशा जब भी तू पढ़ाई लिखाई करेगा तब हमेशा लाइट खोल सकता है, पर रात जैसा ही हो जाएगा भाई साहब फिर जाके तुझे लाइट बंद करना ही पड़ेगा। मैं ये लाइट में बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगा, समझा? और जब भी अंदर आएगा हमेशा नॉक करके आएगा, ठीक है? और इधर उधर जब भी जाएगा ये सब दरवाज़ा वरवाज़ा कुंडी लगा के जाएगा। वैसे तू ये क्या केचप और रोटी खाएगा? अरे पर मैं तो रात को ही पढ़ता हूँ। मैं लेट नाइट स्टडी वाला बच्चा ही हूँ। मैं नाइट स्टडी वाला बच्चा ही हूँ। ना ना भाई साहब, वो सब यहाँ पे कुछ फुटानी नहीं चलेगा। वो सब अपना घर में हरकतें सब छोड़ के आ। यहाँ पर जब भी तू रात होगा चुपचाप से लाइट बंद करेगा। मैं लाइट में बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगा। चुपचाप से जितना पढ़ना है अपना दिन में पढ़ लेना। अरे तो क्या हुआ, तू 4 बजे आता है तो कॉलेज से चुपचाप बाकी का जितना टाइम बचा उसमें पढ़ ले। खाना पीना एक काम कर, तू बनाना मत, अब से खरीद के खा लेना अपना पॉकेट मनी से। यहाँ तो भाई साहब ये पहले ही दिन रूममेट ही अजीब मिल चुका है, पता नहीं क्या होगा अब मेरा। अरे नमन, कैसा है तू? अरे अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आजा मेरे दोस्त, गले मिलते हैं। पहले तू तो मेरा दोस्त बना, फिर जाके ब्रो बना, फिर जाके मेरा डैडी भी बन गया। 3 स्टेजेस ऑफ ब्रो कोड भाई साहब। तू अब से मेरा पूरा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट रूममेट भी। पता नहीं तू नहीं होता तो मेरा क्या होता भाई साहब। अरे नालायक, उठ जल्दी से वरना फिर से लेट हो जाएगा। तुझे क्या मैं कॉलेज और हॉस्टल में जाके ऐसे ही उठाऊंगी? जल्दी उठ यहाँ पे। हाँ मम्मी, हाँ मैं सुबह जल्दी उठ गया था। हाँ खाना भी खा लिया हूँ। अच्छा मैं रखता हूँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ नहा के अब निकल ही जाऊँगा। शिट भाई साहब, अगर अभी मम्मी 1 मिनट भी अगर कॉल लेट करती तो फिर मैं कॉलेज के लिए भी लेट हो जाता। खाना वाना भाई साहब बाद में खा लूँगा, रास्ते में ही खा लूँगा। जल्दी से भाई साहब बैग वैग पैकिंग करता हूँ। बैग कहाँ गया मेरा भाई साहब? एक तो भाई साहब पता ही नहीं चलता है ये फालतू वाला अलार्म काम भी करता है या नहीं, और ऊपर से फ़ोन भी पता नहीं चलता है कि बज रहा है। हेलो अमन, हाँ तू आज कॉलेज जा रहा है क्या? तो एक काम करेगा, आज तू मेरा प्रॉक्सी लगा दे। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो तेरा पूरा कर्ज खा रखा है ना, जो तेरा सारा काम कर दूँ। हट, खुद तो भाई साहब कॉलेज जाता नहीं है और मुझे भी जाने नहीं दे रहा है। मम्मी गर्म पानी हो चुका है क्या? अच्छा मैं आता हूँ। ये टाइम कितना हो रहा है? 4:30 बज गए भाई साहब। मुझे 4 बजे उठना था भाई साहब। ये बाथरूम के लिए लेट हो गया तो फिर भाई साहब पानी भी खत्म हो गया। अब से भाई साहब बाल्टी वाल्टी से बेड में ही लेके सोना पड़ेगा। मम्मी ये क्या खाना है? वही रोज रोज रोटी और सब्जी। और कुछ अच्छा होटल जैसा नहीं बना सकती हो क्या? जब तू हॉस्टल में जाएगा ना तब वहाँ का मेस का खाना खा के तेरा लार टपक जाएगा। सारा फुटानी एक साथ निकल जाएगा, छू मंतर हो जाएगा एक साथ। नमन, ये खाना है? ये इंसान का खाना है, ये जानवरों का खाना है? अबे धीरे बोल ले अमन, ये मेस वालों के पास कान भी है। अगर गलती से इन्होंने सुन लिया तो नरक से भी वाहियात खाना तुझे बना के देंगे। अरे जितना तेल तो भाई साहब मुझे ऊपर ऊपर दिख रहा है उतने में तो और एक सब्जी भी भाई साहब बन जाएगा। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दाल में पानी मिक्स किया गया है या पानी में दाल मिक्स किया गया है? फाइनली अब मैं मेरे घर जाऊंगा, आराम से भाई साहब पूरा ठूस के दबा के खाना खाऊंगा। सोचा था मैं डाइटिंग करूंगा, पर डाइटिंग तो भाई साहब मेस वालों ने पूरा फ्री में करा दिया, पैसा भी बच गया। आज भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खा लिया घर में। इतना दिन बाद भाई खाना आज खाना लग रहा है। अरे अमन, तू इतना जल्दी जल्दी ठूस ठूस के खाना क्यों खा रहा है? तेरा कहीं ट्रेन व्रेन छूट रहा है क्या? तुझे कहीं जाना है क्या? पर पहले तो तू बोल रहा था मुझे तेरा खाना पसंद नहीं है। अरे मम्मी वो थोड़ा सा गलत फैमिली हो गया था। क्या है ना, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए आए थे ना तब हॉस्टल के मेस वालों ने पूरा बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे। पर जैसे ही आप लोग चले गए एडमिशन करवा के, वो लोग ने भाई साहब असली रुद्र रूप अपना धारण कर लिया। अरे मेस का खाना में तो कॉकरोच और टिड्डा एवी क्रिस्पी कॉर्न के नाम पे दे देते थे, और पनीर के सब्जी में तो भाई साहब हमें पनीर को ढूंढना पड़ता था कि पनीर कहाँ है। और रोटी का तो आप पूछो ही मत मम्मी, रोटी अगर गलती से ज़मीन पे गिर गया
कांच जैसा इधर उधर बिखर जाता था। ये प्लान भाई साहब पूरा बेस्ट है। सारा अचार और कुछ कुछ ड्राई आइटम सारा ले जाता हूँ, फिर ये मेस का खाना का भाई साहब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अरे ना 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 मुन्ना, अब से ये हमारा खाना है। अरे तू खा ले, खाने का कोई चिंता नहीं है। और भी बहुत सारे चीज़ें लाया हूँ मैं, तो आम का अचार भी लाया हूँ। अब से जो बेकार खाना, जो दाल और रोटी, ओ सॉरी कच्चा दाल और जो कच्चा रोटी, उसके लिए ये भी एक रामबाण इलाज है। आम का अचार हम लोग आराम से लगा के पूरा खा सकते हैं। अब से खाने का नो चिंता। और इस जंगल के जंजाल से हम पूरा बच जाएंगे। अब ऐसा नरक वाला जिंदगी भाई साहब जंगल में भी ना मिले। बेयर ग्रिल्स भी अपना खाना वाना चेंज करता होगा, टिड्डा सांप कुछ तो वो चेंज करता है। यहाँ तो भाई साहब हम खाना ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। घर भाई साहब हमेशा सजा के और पूरा साफ सुथरा रखना पड़ता है। जब देखो मम्मी बोलते रहती है कि अगर गलती से मेहमान हमारे घर अचानक से आ गए, जैसे वो लोग मेरे घर में रहते हैं, ना कि मैं उनके घर में रहता हूँ। खुद के घर में भाई साहब खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। अरे अमन, मैंने अभी तेरे पापा को आते हुए देखा। जा जल्दी से जाके अपना रूम वूम साइज कर। क्या पापा, वो भी अभी? पर मेरा तो पूरा रूम बिखरा पड़ा है। अरे सुन, तू बिल्कुल भी उनके सामने ये सब फालतूगिरी मत करना। अच्छे से बिहेव करना पेरेंट्स के सामने, वरना नाम ही कटवा देंगे मेरा इस कॉलेज से। और ये जो सब जगह अपने अंगुली करना, सुअरपना करना, वो सब बिल्कुल भी मत करना। याद रहा ना, ये सुअरपना सब बिल्कुल भी मत करना गलती से भी। फाइनली भाई साहब जितना हो सकता था उतना कर दिया। भगवान के भरोसे आराम से रहता है। सब सामान भाई साहब अंदर ही ठूस रखा है। अगर गलती से भी हिला, ये सब सामान एक साथ ही गिर जाएगा। अरे सिड, जल्दी जा, जो कढ़ाई में हमने जो नूडल्स खाया था उसे भी तो जाके धो, वरना सोचेंगे कढ़ाई में ही इन्होंने खा लिया। एक तो भाई साहब ये भड़वा रूममेट, जैसे ही मैं रूम के अंदर आता हूँ, फट से किताबें खोल के बैठ जाता है, जबकि नीचे फ़ोन चला रहा था टुकुड़ टुकुड़। फिर भी इसे बैठ के किताबें ही पढ़ना है। पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं है भाई साहब, इसलिए पढ़ता है ताकि लाइट खुला रह सके। ये नहीं कोई गरीब अगर रूम में सोने आया है तो उसे सोने दे, चैन की नींद एक पल पूरा भी करने दे। खुद तो भाई साहब गलती से इसने अंडरवेयर ले लिया, वरना सब चीज़ें तो बस मेरा ही इस्तेमाल करता है। जैसे कि भाई साहब मैंने इसका कोई कर्ज वर्ज खा के रखा है। इस भड़वे रूममेट का तो भाई साहब भरोसा तक नहीं है। अगर गलती से मेरा किसी दिन तबीयत खराब हो जाए, और अगर दवाई भी अगर इसे महंगा मिले, तो फिर किसी बाबा का चूरन ही लिया के मुझे चिपका देगा। क्या करूं, इसका समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं भाई साहब दोस्त है या मवाली, एक एक हफ्ता तक बिना नहाए ये कॉलेज चला जाता है। मुंह तक भाई साहब नहीं धोता है। एक तो ये मेरा पैसा ले गया था एक दिन, मैं सोचा अभी इसे चाहिए होगा दे देता हूँ। अब तक भाई साहब इसका देने का तो इरादा भी नहीं लगता है। अरे फाइनली मेरा जिगरी रूममेट आ चुका है। अरे अमन, मैं क्या ये लाइट बंद कर सकता हूँ? अरे नमन, तू क्या अब ये गड़े मुद्दा को उठा रहा है? अब इसी माहौल में हम लोग ढल चुके हैं, इसी में जीना और इसी में मरना हो चुका है। मुझे तो भाई साहब तेरे ऊपर अब इतना भरोसा हो चुका है ना, मेरा बैंक का पिन तुझे ऐवी दे दूंगा। पर ऑब्वियसली उसमें पैसा थोड़ी होगा। बड़ा आया भाई साहब, पूरा ख्याली पुलाव पूरा बनाने वाला।